आयोजक हैं विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं आयुषी गौड़ आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में श्री 1008 श्री मचीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 10 से 15 मार्च 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव के दूसरे दिन आज श्रद्धालु गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम भी जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से सहभागिता करते हैं महोत्सव में। बम मम मम खम खम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवती श्रीमती पवित्र तरो जलेन जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। चलें अब आ जाएं क्रमशः महायज्ञ नायक जी, यज्ञ नायक जी, ईशान इंद्र जी आ जाएं। शेष लोग थोड़ा साइड होते चलें, सबके लिए अभिषेक का मौका दें, आ जाएं। उसके बाद फिर क्रमशः सभी इंद्र अभिषेक करेंगे, आने दें। हाँ बिट्टू कलश दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं शीं शीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमती पवित्र तरो जलेन जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। चले। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि स्नपयामा। ओम ह्रीं श्री। अब सुने 5 पात्र, माता पिता सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक और ईशान इंद्र और शानत कुमार और माहेंद्र। ये इंद्र 7-8 इंद्र एक श्रीफल लेकर के महाराज श्री के पास जाएं और लेकर के आए, निवेदन करें, जाएं। जो शुरू के 5-7 इंद्र हैं जिनके नाम मैंने बोले, माता पिता सौधर्मेंद्र, धनपति कुबेर, महायज्ञ नायक, यज्ञ नायक, ईशान, सानत कुमार और माघेंद्र, एक श्रीफल ले लें और महाराज श्री को निवेदन करके लाएं। बाकी जिनने अभिषेक कर लिया वो अपने स्थान पर बैठ करके जाप करें, जाएं। शुरू के 7-8 इंद्र सभी जाएं। बहती कलशों से धार, बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग रहे सारे, जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग गए सारे, जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग रहे सारे, जो है जग के तारण हारे। प्रभु जी भीग रहे सारे, जो है जग के तारण हारे। बहती कलशों से धार, चलें। जो 7-8 इंद्र हैं सभी महर्षि के पास चलेंगे, बाकी लोग बैठ जाएं, जाप करें। जिनने अभिषेक नहीं किया वो अभिषेक किया, इंद्राणी सभी बैठ करके जाप करें, जाप करनी। प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। प्रभु शांत्यार्थम महाशांति मंत्र पठने देवं जिन स्नापये। ओम कर्पूर काश्मीरा गुरुमल्यादि दिव्यो मिश्रे निर्णिक्त स्वर्ण रेणु कंज किंजरिता पुंज पिंजरिता विलसद्वै विलास विलोलोचन नीरज्जलत परिपूरिते परिपूरितः सकल ग्राण विवृबंधुर सौगंधे अंधिकृताल वीरवेष्टित हेम कुंभ
संधारिते विजितदीपदानगन्धै बन्धु प्रभु भवभ्रतं हतगाति बन्धो गन्धोदके जिनपतिं स्नपयामि शान्ते। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं हं मं सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षिं क्षिं ध्रां ध्रां द्रिं द्रिं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हति भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों ऐं ऐहि अस्मिन् पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सवे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागरस्य परंपरायाम् उपाध्याय रत्न गुरुदेव गुप्तिसागर संघ सानिधि समस्त दिगंबर जैन समाज इंद्र इंद्राणी कृत अस्मिन् पंचकल्याणक आराधना पावन प्रसंगे ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी चंदा दीदी समस्त संघ सानिधि एके जैन पीयूष जैन एवं सुरेंद्र जैन नितिन जैन सौधर्म आदि इंद्रेन्द्राणी सर्व परिवारस्य सर्वेषां पापं खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाच पाच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम अरम जम ज्वीं क्षीं हम सं पम पम हम क्षाम क्षीं क्षुम क्षेम क्षौम क्षः राम ह्रीं रुं रें रौं रः द्रां द्रिं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ ठ ठ समस्त दिगंबर जैन समाजस्य इंद्रेन्द्राणि मम च सर्वेषां सृष्टि एके जैन पीयूष जैन सुरेंद्र जैन नितिन जैन इति नामधेयस्य सर्वपरिवारस्य श्रीरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु मनस्समाधिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं अरं नमः अनंत चतुष्टय प्रभुवाय मोक्ष लक्ष्मी वशंकराय नमः स्वाहा। ओम अरण्मुख कमल निवासिनी पापात्मक क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्त्र प्रज्वलिति सरस्वती तव भक्ति प्रसादात मम च सर्वेषां पापं विनाशनं भवतु। क्षां क्षीं क्षुं क्षौं क्षः क्षीरवर्धवले अमृत संभवे बम बम रुम रुम स्वाहा सरस्वती भक्ति प्रसादात सुज्ञानं भवतु स्वाहा। ओम नमो भयवदो वड्ढमानस्य चक्रजलं गच्छै आयासं पायालं भूयलोयानं भूयानं जयेवा विवादेवा थम्बणे वा रणंगणे वा रायंगणे वा थम्बणे वा मोहणे वा सब जीव सत्ताणम् अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्ष स्वाहा। अनेन वर्धमान मंत्रेण सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षुं क्षें क्षें क्षौं क्षः नमो अर्हते सर्वरक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा सर्वरक्षा भवतु स्वाहा। ओम ओसाय प्रणमामि सया अम्लो विमलो विरजो वर्या कल्पत्तरु सब कामदुआ मम रक्षसः पूर्वजणी। ओम ह्रीं अट्ठवे अट्ठसया अट्ठसया अट्ठम कोटिं रक्षं तुम्मं शरीरं देवासुर प्रणमीया सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं अरं नमः स्वाहा स्वधा। ओम राम ह्रीं रुं रों रः अस्याउषा नमः एतत् मंत्र प्रसादात सर्वभूतव्यन्तरादि बाधा विनाशनं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमो अर्हते सर्वरक्ष रक्ष रूं फट् स्वाहा। ओम राम ह्रीं रुं रों रः सर्वदिशागत विघ्न विनाशनं भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐमरं रक्ष रक्ष सर्व शांतिं पुष्टिं तुष्टिं कार्यसिद्धिं
वृद्धिं ह्रीं च रत्नत्रय धर्मलाभं च लक्ष्मीलाभं कुरु कुरु स्वाहा। श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक जन्म प्रतिष्ठा अंतर्गते परम पूज्याचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राजा श्वास लाभार्थम आरोग्य तत्परंपरायाम परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज श्वास लाभार्थम आरोग्यार्थम आदरणीय बहन रंजना दीदी शास्त्री चंद्र दीदी समस्त परिवारेण स्वास्थ्य लाभार्थम आरोग्यार्थम पंडित श्री सुधीर जी मार्तंड जी सतीश जी ममच ब्रह्मचारी नितिन जैन समस्त परिवार श्वास लाभार्थम आरोग्यार्थम महाराजा नावी राय सौधर्मेंद्र कुबेर महायज्ञ नायक यज्ञ नायक ईशानेन्द्र सनत कुमार इंद्र महेंद्र समस्त ब्रह्म आदि समस्त इंद्र परिवार समस्त इंद्राणी परिवार राजा श्रेयांश राजा सोम परिवार आरोहणकर्ता परिवार वेदी प्रदाता परिवार मूर्ति प्रदाता परिवार शिखर पुण्यार्जक परिवार कलश पुण्यार्जक परिवार ध्वजा पुण्यार्जक परिवार भोजन प्रदाता परिवार समस्त पंच कल्याणक संबंधी मंच उद्घाटन करता परिवार पंडाल उद्घाटन करता परिवार समस्त परिवार समस्त अष्टकुमारी परिवार समस्त सौभाग्यवती परिवार समस्त इंद्राणी परिवार सर्वेषाम। ओम ह्रीं कलिकुंड दंड चंडोग्रा पार्श्वनाथ स्वामिना अतुल बल वीर पराक्रमाय धरणेन्द्र पद्मावती सेविताय आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां छिंद छिंद विंद विंद स्वाम श्रीं श्रूं श्रौं श्रम रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं लोकोद्योतन करातीत काल संजात निर्वाण सागर महासाधु विमल प्रभ श्रीधर सुदत्ता प्रभु सन्मति सिंधु कुष्मांजलि शिव गणोत्सह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कृष्णमति ज्ञानमति शुद्धमति भद्र अतिक्रांत शांति चतुर्विंशति भूतकाल परम देव पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं भविष्यत काल प्रभा महापद्मदेव सुरदेव सुपार्श स्वयंभू सर्वात्म भूत देवपुत्र कुलपुत्र उदंक प्रोष्टिल जय कीर्ति मुनिसुरत अरिनिष्पास निष्कसाय विपुल निर्मल चित्रगुप्ति समाधि गुप्ति स्वयंभू अनिवर्तक जय विमल देवपाल अनंत वीर्यति चतुर्विंशति भविष्यत कालीन परम देव पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिकालवर्ती परमाध्यान सीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु सुजात स्वयं प्रभ वृषभानन अनंत वीर्य सूर प्रभ विशाल कीर्ति वज्रधर चंद्रानन भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमि प्रभ वीरसेन महाभद्र देव इति अजित्यश्च वीर्याश्च पंच विदे क्षेत्र विद्यमान विंस्ति परम देव पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। तुष्टि पुष्टि च भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं रं रक्ष रक्ष सर्व शांतिं पुष्टिं तुष्टिं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम पुण्यां पुण्यां प्रियंतां प्रियंतां ओम वृषभादि वर्धमाना शांतिकरा सकल कर्म रिपुकांतार्ग दुर्गृह्यन्तु रक्षन्तु मे जिनेन्द्रा समस्त दिगंबर जैन समाजस्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागरस्य परंपरायां महायोगी राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर संघ सानिधि ब्रह्मचारिणी बहन रंजना दीदी चंदा दीदी एवं समस्त इंद्रेंद्राणी एके जैन पीयूष जैन सुरेंद्र जैन नितिन जैन सौधर्मादि समस्त इंद्रेंद्राणी मम च सर्वेषां आदित्य सोमांकर बुध बृहस्पति शुक्र शनेश्वर राहु केतु नाम नवग्रहश्चव प्रियंतां प्रियंतां तिथि करण नक्षत्र वार मुहूर्त लग्न देवता एहनत्र ग्राम नगरादि देवता ते सर्वे गुरु भक्ता अक्षिण कोष्ठ कोष्ठाकार भवेयु दान तपो वीर धर्मानुष्ठान नित्यमेवास्तु सर्वेषां मातृ पितृ भ्रातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु स्वजन संबंधी बंधु वर्ग सहितस्य यजमानस्य सभी सदास्तु तथास्तु बोले धन धान्य यश कीर्ति बुद्धिवर्धनम भवतु सामोदो प्रमोदो भवतु शांतिर्भवतु
तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु वृद्धिर्भवतु अभिघ्नमस्तु आरोग्यमस्तु आयुष्यमस्तु शुभम कर्मास्तु कर्म सिद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु अरिष्ट निर्मस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु काम मांगलवा संतु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्तु सर्वेषां पुण्यं वर्धतां वर्धतां धर्मं वर्धतां वर्धतां श्री च वर्धतां वर्धतां आयुं वर्धतां वर्धताम् कुलगोत्रं चाभिं वर्धतां वर्धताम् स्वस्ति भद्रं चास्तु न स्वस्तुस्तु मे स्वाहा यस्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु मस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य आरोग्यमस्तु सदास्तु दृष्टि पुष्टिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुख समृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्र धन्धान्य सदास्तु सदास्तु इत्येन मंत्रेण नवग्रह शांत्यार्थक गंधक धारावर्षणं कुरु कुरु स्वाहा कल्याणमस्तु कमलाभिमुखी सदास्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्री समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्त्वभिमता तफलाप्तिरस्तु भद्रं तवास्तु जिनपुंगव भक्तिरस्तु श्रीमज्जेन जनार्जित प्रकटित स्याद्वादरत्नाकरः सद्धर्मामृत चंद्र सोसुत करो लावण्यरत्नाकरः मोक्षद्वार कपाट पाटन पटु प्रध्यानरत्नाकरः भौमो भूरि गुणाकरो विजयते योगीन्द्ररत्नाकरः योगीन्द्ररत्नाकरः योगीन्द्ररत्नाकरः। बोली शांतिनाथ भगवान की। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम नमो अर्हति भगवती प्रक्षिणसी दुष्कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत सुद्रुद्र विनाशनाय सर्व क्षामडावर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा असियाओसा नमः। सर्वेषां सर्व आदि व्याधि भय विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। सर्व ज्ञानावणी दर्शनावणी वेदिनी मोहनी नाम आयु कुल गोत्र अंतराय अष्टकर्म विनाशनम कुरु कुरु स्वाहा। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। शांति धारा करता श्रीफल के साथ घात गुणा प्रधाना स्वस्ति किया शो परमस्य योना दीप्तं च तप्तं च तथमवोत्रं घोरं तपो घोर पराक्रमास्थानं परम घोर गुणाशरम था स्वस्ति किया शो परमस्य योना अमर्षि सर्वोष धयस्तथाशि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च साखिल विडिजल मनुष्यधीशा स्वस्ति कियाशो परमस्य योना क्षीरं शवन्तोत्र घृतं शवन्तो
मधुशवन्तोऽप्यमृतं शवन्ता अक्षीण संवास महाने सासे स्वस्ति क्रियाशो परमस्य योना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना स्वस्ति क्रियासु इति श्री परम स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि। चलिए पुस्तकें बंद कर दें, जल्दी से बंद करो पुस्तकें। अभी दिव्य देशना का समय हो गया है और पहले महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम अनवरत यहाँ पर सारी क्रियाएं करेंगे। और देखिए श्रीवाणी आदिनाथ और ये जिनवाणी पर लाइव चल रहा है। ये जितने भी चैनल हैं और चैनल हैं, नमोकार चैनल भी है, सभी अपने अपने हिसाब से सारा लाइव दिखा रहे हैं। आइए बिना कोई भूमिका के आज जल्दी से, आज चूंकि गर्भ कल्याणक का पावन दिन है, माँ का सर्वोच्च सम्मान अगर कभी होता है तो वो आज गोद भराई जो हुआ करती है, जिसको सीमंतनी क्रिया कहते हैं, वो सीमंतनी क्रिया इस पर्याय स्त्री पर्याय की सर्वोच्च सम्मान के रूप में मानी जाती है। आज दोपहर में यहाँ आज माता का सम्मान करेंगे, वहीं आज पूज्य श्री को शास्त्र दान करने का सौभाग्य 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट से दूसरा नहीं, क्योंकि ज्ञान समानना आन जगत में सुख का कारण। इसलिए कोई भी नीचे से ऊपर से कोई भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते शास्त्र दान का। ये पंच कल्याणक में शास्त्र दान करना अनूठा एक अपने आप में पुण्य अर्जन करना, मैं तो कहता हूं पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य अर्जन करने बराबर होता है। आइए कोई भी महानुभाव जल्दी से एक परिवार पूज्य श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करेगा। 11,111 रुपए शीघ्रता करें जिन्हें करना है। हाँ राशि है, बोलिए 21,000। हाँ उनकी 11 है, 11,000, 21,221 रुपए। बहुत बढ़िया जी 21,221 रुपए, 21,221 जल्दी, बिल्कुल 1 मिनट में। 21,221, 21,221 1, 21,221 2, 21,221 ढाई, 21,221 21,221 पौने 399। और कोई महानुभाव आज 25,525। हाँ 25,500, 30 महिला हो 1,000 नहीं पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, 25 उन्हीं का बोला है मैंने। 25,525, 31 करो, 31,331, 1 2 ढाई पौने 399 3। आप भी करोगे और महिला मंडल भी करेगा, 51 हो गया हमारा। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए खड़ी हो बहन, जल्दी आओ, 2 शास्त्र लाओ, जल्दी आओ महिला मंडल फटाफट। यहाँ जीजी नाम बोलो, जीजी का नाम बोलो। महिला मंडल बैंक इनक्लेव 25,525 और 31 बोलो नाम बोलो। श्रीमान संतोष कुमार, अच्छा श्रीमती संतोष जी जैन, अरुण जैन, अश्विनी जैन, कहां से, अमिता जैन, प्रियंका जैन, नमिता प्रियंका। अब 31,000 में 31 तो नाम बोल दिया आपने। हैं आओ जल्दी आओ जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ऊपर आओ, वहां से जाना पड़ेगा, वहां से जल्दी आ जाओ फटाफट। राम भैया बढ़िया भक्ति गीत के साथ। ओहो हमारी महिला मंडल, ओहो जय हो, पधारिए। और ये आइए माता जी आ जाओ, इधर से आओ, उधर से निकल जाना, कोई बात नहीं। ए जिनवाणी मैया करो पार मेरी नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। ए जिनवाणी मैया करो पार मेरी नैया, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। चलिए आगे चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, महिला मंडल पहुंचिए जल्दी। अभी आप रुको 1 मिनट। ये कर्मों की बेड़ियां कट जाएंगी, ये कर्मों की बेड़ियां कट जाएंगी, सारी आफत यही बस टल जाएंगी। 1 मिनट राम भैया, ये क्या हो गया महिलाओं को? 51,000 बोलूंगा मैं तुम्हारे महिला मंडल के। 51 महिलाएं पहुंच गई वहां।
नहीं, गलत मोह बात। करम के मत वाला इसे माँ हमको बचवाना के तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे चलिए हैं सभी। जल्दी आए मेरी माताओं, आ जाओ। अभी ये दूसरा पहला परिवार ये था, इनकी बोली थी 31,000 की, हैं तुम पहले चले गए, उनको बहुमान देना चाहिए था। आओ जल्दी बहनें आओ सब, आप पहुंचे बहन, अब गाओ भैया, इनका है पहला नंबर। नहीं तो 51 कर दिए ना। तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी, तुम्हें वंदना कर रहे हैं सभी। ए जिनवाणी मैया कर पार मेरी नैया, ए जिनवाणी मैया कर पार मेरी नैया। सास में अकेला सास रहा, थाली नीचे रखो, थाली अलग करो, नीचे कर दो। हाँ जय हो परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की। आइए पूछो तुम्हें ध्याओ, तू ही तो है पूज्य श्री के पावन चरणों में बिना कोई भूमिका के बैंक इनकलेब में पूज्य श्री के अनन्य उपकार हैं, और बैंक इनकलेब वाले हमेशा इस बात को जानते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि तुम हमारे नहीं इसका हमें क्या गम है। हे भगवान, तुम हमारे नहीं इसका हमें क्या गम है, अरे हम सब तुम्हारे हैं, ये क्या कम है। और इस भावना के साथ बैंक इनकलेब वाले पूज्य श्री के पावन चरणों में नतमस्तक नमस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि हे भगवान, अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणम बिमलाणं नाणदं सणमयाणं तैलोयसेहराणं नमो सदा सव्यसिद्धाणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध भगवंतों की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की, परम पूज्य उपाध्याय रत्न गुरुवर श्री गुप्ती सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। जिंदगी के लिए हंसना भी जरूरी है, मगर दिल बोझा हो तो लतीफे अच्छे नहीं लगते। भीतर का आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक प्रकाश भीतर नहीं फैल सकता। कौन नहीं जानता, जिंदगी एक लंबी राह है। इस राह में हम कैसे जी सकते हैं, कैसे आनंद उठा सकते हैं, इस बात के लिए मरु देवी के प्रांगण में चर्चाएं चल रही हैं। गर्भ में भाभी तीर्थंकर विराजमान होने के कारण मरु देवी की बुद्धि सरस्वती ने इतनी विशाल कर दी, इतनी विशाल कर दी है कि देवियां वहां बैठ के आनंद का अनुभव कर रही हैं और पूछती है, मां ये सम्यक दर्शन क्या है? मां कहती है
खिदमत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं। खिदमत के लिए कुछ खास दिन मकसूद होते हैं। यह वह नगमा है जो हर साज पर नहीं छेड़ा जाता। आप खुश दिल हैं, तीर्थंकर गर्भ में आया है, इसलिए आज समेत की बात छेड़ रही हूं, वरना सारा संसार अनंत मिथ्यात्व में डूबा है। काम भोग बंद की कथाएं इसका प्रथम चैप्टर है, लेकिन आज तीर्थंकर गर्भ में होने के कारण मैं आज सम्यक की बात बताती हूं। सम्यक दृष्टि जीव धरती पर एक ऐसा आभा मंडल लेकर जीता है कि उसकी जिंदगी में ज्ञान और वैराग भरा होता है। ज्ञान और वैराग पूर्ण दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। ज्ञान के साथ वैराग। संसार शरीर भोगों से डिटैचमेंट सम्यक दृष्टि को ही होता है। जो काम भोग और बंद की कथाओं में अलमस्त रहता है वह घोर संसारी होता है। इससे वक्त दूसरी देवी पूछ बैठती है कि मां, संसार क्या होता है? संसार के मायने होता है भ्रमण करना, संसरती, बहते रहना, बहते रहना, बहते रहना। उसकी जिंदगी में कहीं कोई ठहराव नहीं होता। ठहरने के लिए क्या करना पड़ता है? तीसरी देवी ने पूछ लिया, तुम मां कहती है प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये चार क्वालिटियां जिसके भीतर होती हैं उसकी जिंदगी में उजास होता है। तो मैं जानना चाहती हूं कि प्रसम भाव किसे कहते हैं? स्वर्ग की देवियां सचमुच पूरी बावली होती है, भक्ति में डूबी रहती हैं आपकी तरह। कहीं हाथ, कहीं गर्दन, कहीं पैर। एक चतुर देवी ने पूछा, मुझे बताओ ना मां, प्रसम भाव कैसा होता है? मां कहती है, पंच इंद्रिय के विषय और क्रोध आदि भाव में स्वभाव से मन का शिथिल होना, ये पांच इंद्रिय के विषय ही इस जीव को जगत में घुमाते हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ ही तो संसार में डुबाते हैं। और क्रोध, मान, माया, हां, कितने होते हैं ये? असंख्यात लोक प्रमाण। इन असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि विवाह भाव से अपने को अलग रखना, ये प्रसम भाव कहलाता है। अथवा यूं समझिए, अपराध करने वालों के प्रति मारने का भाव ना आना। कोई थप्पड़ मार दे आपको तो बदले की भावना ना होना। कितना सूक्ष्म मां आप बतला रही हैं। कोई थप्पड़ मार जाए तो भी हां, इसी का नाम तो क्षमा है। हमें क्षमा के माध्यम से ही प्रशम भाव में जीवित रहना है। और एक देवी आके पूछती है, मां, ये तो बात समझ में आ गई कि पांच इंद्रिय के विषय और क्रोध आदि में शांत रहना, लेकिन शांत कैसे रहा जाए? ये मन तो बड़ा चंचल है। जैसे जैसे वस्तुओं को देखते हैं वैसे वैसे लालच पैदा होता जाता है। तो लालच को कैसे कम किया जाए? तो कहते हैं पंच परमेष्ठी के चरणों में रहना, उनका इंद्रिय विषयों से कोई सरोकार नहीं होता।
अच्छा, विरक्त भाव से जीना, हां, लेकिन स्वर्ग की देवियां स्वर्ग में रहती विरक्त कैसे हो सकती हैं? स्वर्ग में रह के भी सम्यक दृष्टि को अपने लिए सब चीजों से जुदा रखने की कोशिश करना पड़ती है। अच्छा मां, ठीक है। एक और नई देवी खड़ी उठती है और कहती है, आपने कहा था प्रशम और संवेग, संवेग भाव होता क्या है? मां कहती है आत्मा का धर्म और धर्म के फलों में पूरा उत्साह होना, अथवा यूं कहिए समान धर्मियों में अनुराग। सहधर्मियों के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखना। अपने से बड़े से ईर्ष्या तो रखना ही नहीं, लेकिन सहधर्मियों के प्रति भी ईर्ष्या का भाव नहीं होना। अच्छा मां, और कुछ? मां कहती है पंच परमेष्ठियों में प्रेम करना। पंच परमेष्ठियों में प्रेम करना यह संवेग भाव है। ऐसा ना हो कि पंच परमेष्ठी सामने हो और आप नींद में गाफिल हो, उनका सम्मान आपके हाथ से चूक जाए तो संवेग भाव नहीं कहलाएगा। तटों के बीच बहना, नदी वहीं शोभित होती है और तटों से बाहर निकलती है तो बाढ़ के रूप में तबाही मचा देती है। ये सम्यक दृष्टि आत्मा पंच परमेष्ठियों से प्रेम करती है, साधर्मियों से अनुराग करती है। आपको भी साधर्मियों में अनुराग करना है। देवों में सापानुग्रह होता है। ऐसा ना हो कि आप किसी को शाप देने लग जाएं। नहीं, किसी को शाप नहीं, अनुग्रह की बात ही सदैव संवेगवान व्यक्ति को सोचते रहना चाहिए। अच्छा मां, आपने कहा था अनुकंपा भी। अनुकंपा क्या होती है? तो कहते हैं कोई तृषा तो रहो, क्षुधा तो रहो, भूखा हो, प्यासा हो, अथवा दुखी को देखकर मन दुखने लग जाए, उसके दुख को दूर करने का नाम अनुकंपा है। दूसरे की आंख के आंसुओं को पोंछना अनुकंपा है। ऐसा ना हो सांसारिक भोगों में आप अलमस्त हो जाएं। मिथ्या दृष्टि ही पर पदार्थों में आपा बुद्धि रखता है। सम्यक दृष्टि कभी पदार्थों में आरक्त नहीं होता है। देखो, इतने में एक तोता भी अंदर आ गया और कहता है, मां आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्या मेरा भी कल्याण होगा? हां, क्यों नहीं होगा? संवेग भाव जिस व्यक्ति के भीतर है वह सम्यक दृष्टि अपना भला कर सकता है। तोते ने पूछा, मेरा भला कैसा होगा? राजा तो मुझे सोने के पिंजरे में बंद करके रखता है। मां ने कहा, आप बिल्कुल शांत हो जाओ, भीतर से भी शांत, मन वचन काया की चेष्टाओं को पूर्ण विराम दे दो, तुम्हारा भला हो जाएगा। तोते ने ऐसा ही किया। सोने के पिंजरे में मन वचन काया की चेष्टाओं को रोक लिया। मन वचन काया की चेष्टाओं को रोकते ही राजा सोचता है, मेरा तोता जो उम्र भर से मेरे साथ था, प्रेम करता था, वो आज तोता
स्लेंडर हो गया है, न श्वास ले रहा है, न बोल रहा है, कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है। उन्हें लगा कि यह समाप्त हो गया। जो बरसों साथ रहा हो, उसके लिए राजा ने कहा इसका संस्कार तो अब चंदन की लकड़ी पर करना चाहिए। उपवन के अंदर चंदन की लकड़ी का प्रबंध किया गया। तोते को पिंजरे से बाहर करने के लिए उसका ढक्कन खोला और जैसे तोते को निकाल के चिता पर बिठाया, लिटाया, वैसे तोता फुर्र करके उड़ गया। संवेग भाव, मन वचन काय की चेष्टाओं को सम कर लेना, विराम दे दिया, तोते के लिए मुक्ति की राह मिल गई। कोई मुक्ति पाना चाहता है देवियों, तो उसके लिए मन वचन काय की चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। अच्छा मां, समझ में आ गया। और आस्तिक की क्या है ये? आस्तिक धर्म और धर्मात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। हम अभिमान में आके दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं सब कुछ मैं ही हूं, लेकिन हर जीव का अपना अस्तित्व है और हर जीव के अस्तित्व को स्वीकारने से ही सम्यक्त्व की भूमिका प्रकट होने लग जाती है। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सु न्यारा रहे जो धाये खिलावे बाल। सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। संसार में वह डूबता नहीं है। ऑन द संसार, इन द संसार नहीं, ऑन द संसार से ऊपर रहता है। जैसे कमल जल में रहते हुए पृथक होता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि तमाम क्रियाएं करते हुए अपने आप को अलग रखता है। इसलिए बनारसी दास कहते हैं, मिथ्या मत तजी होए सुगुरु का चेला। मिथ्या मत तजी होए सुगुरु का चेला। सुगुरु का चेला होने के साथ ही मिथ्यात्व का त्याग होता है, वरना ये भोग की वस्तुएं इस जीव के लिए संसार में घुमाती रहती हैं। सम्यक दृष्टि व्यक्ति सम्यक से ही दुर्गति का नाश कर लेता है। देवियां बहुत प्रसन्न भीतर से हो रही हैं। उन्हें आज अध्यात्म के सूत्र जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे मन खुश है और स्वर्ग में रह करके भी वो ज्ञान और ध्यान की वैराग की बात करने में अग्रणी हो गई। ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान से ही सुख मिलता है और ज्ञान की बात करते करते संसार से विरक्त हो जाता है जीव, और जो सम्यक को प्राप्त हो जाता है उसका संसार एक चुल्लू रह जाता है। चुल्लू का मतलब पूरा समुद्र खाली कर दिया, एक चुल्लू जल। यूं कहिए अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष जिंदगी रह जाती है संसार की। इसलिए सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चलने वाला आदमी ही किस्मत वाला होता है। बाकी संसार अनेक धाराओं में बहता रहता है, वो सब संसार के कारण हैं। सम्यक दृष्टि, निशंक, निष्कांक्ष, निर्विचिकित्सा आदि आदि योग्यताओं को लेकर के जीता है। वह कभी किसी प्रकार की शंका नहीं करता जिन बच में, और वह न किसी प्रकार की कांक्षा करता है।
उसे क्या चाहिए? अरहंत बीतराग की शरण। इसके अलावा धरती पर सारभूत तत्व है ही क्या? कुछ भी नहीं। ऐसा जानती हुई देवियां बात कर रही हैं। तभी मां कहती है, ऐसे समय दृष्टि की 5 और बड़ी खूबियां होती हैं देवियों। मां क्या होती है वो? सम्यक दृष्टि जीव स्थिर रहता है, स्ट्रांग होता है। लड़ने के लिए नहीं, संसार से पृथक होने के लिए वह अपनी तमाम खूबियों को प्रकट करने लग जाता है। रेत का पुल तो कभी भी ढुलक सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि मोम की तरह नहीं, हिमालय की तरह स्थिर होता है और उसके भीतर सदैव भक्ति भावना भरी रहती है। वह जैन धर्म की प्रभावना के लिए सदैव तत्पर रहता है और जिनेन्द्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग में कुशलता से काम करता है। हमेशा जागरूक उपयोग रहता है। वह गाफिल नहीं होता है। उठने में, बैठने में, चलने में, हर बात में सजग रहता है और वह तीर्थों की सेवा करता रहता है। इस सम्यक दृष्टि के 5 आभूषण हैं। इन आभूषणों के युक्त साथ रहने वाला ये सम्यक दृष्टि है। हम सम्यक्त की सराहना करें और सम्यक्त को अपने जीवन में पाने के लिए प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, प्रथमम सराग सम्यक्तम इतरत्व बीतराग, ये सराग सम्यक्त है। इससे अलग पृथक जो है बीतराग, विगतः रागा यस सह बीतरागा, जिसके भीतर से तमाम अटैचमेंट पूरी तरह खत्म हो गए हो, वह बीतराग होता है। ये सराग और बीतराग के भेद से सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। जो व्यक्ति बीतराग होना चाहता है वह अहिंसादि महाव्रतों को धारण करे और अपना कल्याण पूरी तरह से कर लेता है। इस तरह मां के संवाद को सुनकर देवियां प्रसन्नता का अनुभव कर रही हैं और सम्यक्त की ओर रुझान होने के कारण प्रभु की भक्ति में लीन होती जा रही हैं। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। महानुभाव, जिंदगी के लिए हंसना भी जरूरी है, मगर दिल बोझा हो तो लतीफे अच्छे नहीं लगते। ओंठों पर मुस्कुराहट हो, आंखों में प्यार हो, दिल में उत्साह हो तो सम्यक दर्शन इन्हीं बीतराग प्रभु के चरणों में होगा। सीपी में जाके सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता। कनॉट प्लेस में बढ़िया ऑफिस खुला हो, 50 करोड़ का दफ्तर हो, वहां सम्यक्त मिल जाए नहीं। इन्हीं प्रभु के चरणों में और उनकी सर्वज्ञता से मिल जाए तो भी नहीं। उनकी बीतरागता को देख करके सम्यक दर्शन होता है।
सर्वज्ञता उनके लिए कामयाबी दे सकती है, लेकिन वीतरागता हम आपको कामयाबी दे सकती है। इसलिए वीतराग सम्यक दृष्टि वीतराग संतों की इज्जत करना जानता है। जैसी संगति कीजिए वैसे हो परिणाम। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब कभी आपके लिए वीतराग सम्यक दृष्टि मिल जाते हैं तो सहधर्मी है उनका भी इज्जत कीजिए, आदर कीजिए। और निर्ग्रंथ गुरु मिल जाते हैं तो उनका सत्संग करके संसार का अंत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल की कामना। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। हेलो, बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्धक राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज की जय जय जय। गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से जैन सिद्धांत के उन गूढ़तम तथ्यों को यहां समझाने का संकेत दिया है। सबसे पहली बात आती है, हम विनय पाठ बोल देते हैं, लेकिन विनय गुण हमारे अंदर कितना है जरा विचार करें। एक नीतिकार ने लिखा है कि आज तक किसी जानवर को ठोकर नहीं लगी, ठोकर लगती है तो केवल मात्र इंसान को लगती है, क्योंकि पुण्योदय से यदि कुछ उसे मिल जाए किसी जन्म के पुण्योदय से, तो वह नीचे देखना बंद कर देता है, ऊपर की ओर देखता है, इसीलिए ठोकर खाता है। विनय गुण यही कहता है कि वीतरागी हमारे पंच परमेष्ठी, उनके प्रति हमें अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। हम तुलना जरूर कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम स्वयं श्रावक भी हैं या नहीं हैं। लेकिन बस कहीं कोई छिद्रान्वेषण करना हो तो उसके लिए हम तत्पर होते हैं। विनय गुण यही कहता है, गिव एंड टेक, आदर दो तो आदर मिलेगा। ये आप सोचते हो कि मैं तो जैसा हूं वैसा रहूं और संसार मुझे आदर दे, तो कभी संभव नहीं है। यहां पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है और आज गर्भ कल्याणक का परम पावन प्रसंग है। जगत जननी मातेश्वरी महाराज नाभिराय इस पृथ्वी लोक में यदि सर्वोच्च पद है तो वह होता है तीर्थंकर के माता पिता का। तभी देवराज इंद्र ने, कल आपने देखा, धनपति कुबेर को आदेश दिया कि वह जाए और उन माता पिता का बहुमान करे वस्त्र आभूषण से। तो यह एक परंपरा है कि जो गुणी है उनके गुणों को देखें। छिद्रान्वेषण करने के लिए तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हम स्वयं क्या हैं, जिस दिन ये बात समझ जाएं तो फिर हमारा कल्याण होगा। रही बात, कल भी कहा था, श्रद्धा हमारे अंदर है नहीं और हम तो एक चाबी के खिलौने हो गए। किसी ने कह दिया यहां झुको, किसी ने कह दिया यहां झुको, जहां बोल दिया वहां झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुकंपा, संवेग आदि समस्त भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए मातेश्वरी से वे कुमारिकाएं गूढ़तम प्रश्न करती हैं और जिनके निर्मल गर्भ में तीर्थंकर रूपी पुष्प विकसित हो रहा है, संसार का कोई प्रश्न उनके लिए गूढ़तम हो ही नहीं सकता। मातेश्वरी सहज ही उत्तर देती है। यहाँ पंच कल्याणक में
कल जन्म कल्याणक महामहोत्सव होगा। सुमेरु पर्वत पांडुक वन की पांडुक शिला पर 1008 कलशों से 14 वसु योजन प्रमाण कलशों से जन्माभिषेक कर संसार को दिखा दिया कि तीर्थंकर के समान अतुल बल वीर्य का धारी इस संसार में और कोई नहीं है। क्रमशः यहाँ कल्याणक की विधि चलेगी। एक अवसर आएगा तीर्थंकर महामुनिराज को आहार देने का, 4 दान, उसमें राजा श्रेयांश जिसका नाम अमर हो गया, अक्षय तृतीया, आज भी ज्योतिष कहता है आखा तीज अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर मुनिराज को प्रथम आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश, भ्रातुश्री सोमप्रभ, लक्ष्मीमती और उन्हें प्राप्त हुआ। ये आहार दान में उनका नाम अमर हो गया। स्वयं देवराज इंद्र उनकी प्रशंसा करते हैं, अहो दानम अहो दानम। देव शास्त्र गुरु उनके प्रति निरंतर निमग्न रहने वाले श्रद्धा युक्त, वह एक पृथ्वी लोक का सबसे बड़ा पद है जिसे तीर्थंकर मुनिराज को आहार देने का सौभाग्य मिलता है। यहां कल्याणक की प्रत्येक विधि में जो क्रम है और उसके क्रम से यहां आपको सूचना भी दी जाती है और उसी क्रम से हम सभी को यहां प्रवेश करना है। आज अपराह्न अभी यहां पूजा चलेगी। अपराह्न यहां मातेश्वरी का बहुमान, मातृपितृ सम्मान जिसे गोद भराई कहते हैं, सीमांतन क्रिया ये विधि होगी और दिन में मंदिर में जो 24 और समोषण जिसका भव्य निर्माण किया गया है, उन वेदियों की शुद्धि और वहां वास्तु आराधना ये भी होना है। और अभी यहाँ जिनेंद्र भगवान की पूजा चल रही है। आज गर्भ कल्याणक की दृष्टि से आज गर्भ कल्याणक है और गर्भ कल्याणक में वे महाराज नाभिराय मरुदेवी जिनका नाम अमर हो गया, वहां से लेकर महाराज सिद्धार्थ, जगत जननी प्रिय कारिणी त्रिशला देवी, 24 तीर्थंकरों को जन्म देने वाले माता पिता, उनके नाम का उल्लेख करते हुए आज यहाँ पंच कल्याणक आराधना में जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाएगी। आज अपराह्न 1:30 पर मंदिर जी यहाँ विधि मंडप में मातेश्वरी की गोद भराई की रस्म होगी। तत्पश्चात यहाँ से मंदिर जी में वेदी शुद्धि, समवर्ण शुद्धि, शिखर आदि शुद्धि, इसके लिए हम सभी प्रस्थान करेंगे। पूज्य गुरुदेव जिनका वात्सल्य निर्देशन हम सभी को प्राप्त हो रहा है, कितना सौभाग्य होगा कि समग्र भारतवर्ष जिनके लिए पलक पावड़े बिछाकर प्रतीक्षा करता है, लेकिन पुण्यशाली होते हैं जिसे ऐसे परम तपोधन गुरुदेव का मंगलमय पावन सानिध्य और वरद हस्त प्राप्त होता है। बैंक एनक्लेव जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये हमारा सबका अहोभाग्य है कि गुरुदेव के पावन सानिध्य में निर्देशन में यह भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है।
पूजन प्रारंभ कीजिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हो रहे श्री 1008 श्री मज्जीनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। राजधानी दिल्ली के बैंक एनक्लेव स्थित डीडीए ग्राउंड में चल रहे इस महोत्सव में आज प्रभु की गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की अनेकों मांगलिक क्रियाएं की जा रही हैं। इसी बीच फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव के अग्रिम प्रसारण के साथ। तो दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे विनीत, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, बैंक एनक्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।